लास्ट क्लास में हमारा सरफेस एरिया कंप्लीट हो गया था। अब हमारे दो चैप्टर बचे हैं, एक सर्कल और दूसरा एरिया रिलेटेड टू सर्कल। दोनों ही बहुत इजी हैं। सर्कल में जितने क्वेश्चन आपको नोटिंग में मिलेंगे उससे बाहर कंसेप्ट नहीं आएगा, और हो सकता है क्वेश्चन भी सेम मिल जाए आपको। सर सर्कल में थ्योरम भी है कोई? हाँ, आपकी दो थ्योरम है जिसमें से चांसेस है कि जो सेकंड वाली हम करेंगे उसका प्रूफ भी आ जाए। नौ में तो 8-10 पढ़ी थी। हमें दो ही करनी है इस बार। 8-10 ज्यादा थी नौ में। सर सुनो में। सुनो सुनो सुनो, पहले क्वेश्चन समझ लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता है सर्कल के बारे में? हाँ जी। सर जैसे ये सर्कल है, सेंटर है इसका, ये क्या हो गया? रेडियस। अब इस रेडियस के साथ इस सर्कल के आउटर सरफेस को जो टच करते हुए लाइन निकलेगी, उस लाइन को आप क्या बोलते हो? सर टेंजेंट बोलते हैं। सर टेंजेंट रेडियस के साथ कितना एंगल बनाती है? सर 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पता है आपको? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से रेडियस पे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, जैसे आपने ओ पॉइंट था, यहां से ओ ए ड्रॉ की और यहीं से सेम ओ बी ड्रॉ की, तो ओ ए इक्वल होगी किसके? ओ बी के। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। नहीं समझ आया। पहला पहला क्या है कि रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होगा किस पे? टेंजेंट पे। दूसरा क्या है, जब भी आप सर्कल के बाहर से किसी एक्सटीरियर पॉइंट से आप क्या करोगे? टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, तो वो हमेशा क्या होंगी? इक्वल इन लेंथ। मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ठीक है, इतनी चीज समझ आई? अब सर इसका प्रूफ भी है। हाँ, अगर आप मैथ्स में कुछ चीज पढ़ रहे हो तो बिना प्रूफ के थोड़ी पढ़ोगे। सर पढ़ना क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ। मतलब जो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी आपकी, उसका क्या करना है? प्रूफ। सर मैथ्स में जब हमें चीजें सीधी सीधी ना मिले, हम क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। सर लेट क्या करते हैं? जो चीज गलत है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रखी। सर सुनना, गिवन क्या है? सर्कल जिसका सेंटर क्या है? ओ, उस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की ए बी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? पी। इतनी चीज समझ आई? प्रूफ क्या करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी के। मतलब रेडियस परपेंडिकुलर है किस पे? टेंजेंट पे। ये प्रूफ करना है। हमने मान लिया सर क्या कि एक पॉइंट क्यू लिया और ओ क्यू को ज्वाइन कर दिया। क्या? टेक एनी पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन द टेंजेंट ए बी एंड ज्वाइन ओ क्यू। आपको एक चीज पता है, अगर किसी लाइन पे आपने शॉर्टेस्ट पाथ मेजर करना है तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये पता है आपको? अगर आपका एंगल 90 से जरा सा भी उधर इधर उधर हुआ तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। सर अच्छा तो ये ठीक है। हम लेट करेंगे कि ओ क्यू क्या है? स्मॉलेस्ट लाइन। फिर हम चेक करेंगे, बड़ी है ना, हमने लेट किया है। प्रूफ क्या करना है? Q is a point on the tangent AB other than the point P so that Q lies outside the circle. OQ intersect at R. सर ऐसा कहाँ है? ये देखो भाइयों, ये जो पूरी OQ थी, ये क्या सर्कल को R पे इंटरसेक्ट कर रही है? हाँ। इसका मतलब क्या है? OR क्या है? रेडियस। OP भी क्या है? रेडियस। क्या OQ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ OR प्लस RQ? हाँ। सर OR को क्या मैं OP लिख दूं, कुछ बुरा हो जाएगा मेरे साथ? नो। ओ आर को अगर OR भी रेडियस था, OP भी रेडियस था। सर अब सुनना, OP क्या है? OR के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सर्कल। OQ अगर मैं लिखने जाऊं तो OR प्लस RQ हो जाएगा। सर इसका मतलब क्या ये हो गया कि OQ बड़ा है किससे? ओ आर से। OP से। OQ बड़ा है OR से या फिर OP से, एक ही बात है। बड़ा है। सर OQ बड़ा है OR से या फिर OP से, एक ही बात है। हाँ। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो गांव वाली बात है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि OP इक्वल टू OR। अब ये सुनो, OP क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। OP शॉर्टर हुआ किससे? OQ से। सर फिगर पे सुनता हूँ। सर फिगर में ये देखो ना, OP छोटा है किससे? OQ से। हाँ। तो OQ तो 90 डिग्री नहीं बना सकता ना। नहीं।
जो छोटी लाइन होती है वो 90 डिग्री बनाती है। शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट लाइन जो है वो 90 डिग्री बनाती है। OP is shorter than any other segment joining O to any point on AB। आप AB पे कोई भी पॉइंट ले लो, वो हमेशा OP से क्या आएगा, बड़ा आएगा छोटा आएगा, ऑब्वियसली हर बार बड़ा आएगा। अगर मैं OP की यहाँ पे S ले लूँ, यहाँ पे मैं T ले लूँ, यहाँ पे मैं R ले लूँ, यहाँ पे मैं C ले लूँ, कुछ भी ले लो, हमेशा वो OP से बड़ा ही आएगा। तो मतलब OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन द लाइन सेगमेंट AB। और हमें ये पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑन एनी लाइन सेगमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो क्या जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। समझ आया सर? क्वेश्चन समझ तो आ गया, लेकिन लिखना कैसे, एग्जैक्ट एज इट इज लिख के आना है, क्योंकि क्वेश्चन भी एग्जैक्ट बोलेगा आपसे कि प्रूफ करो। मैंने कंसेप्ट समझा दिया पूरा। हाँ मतलब कंसेप्ट तो समझ आ गया। अब प्रूफ कैसे करना है वो तो आपको याद ही करना पड़ेगा। सर समझ आ गया? हाँ सर बिल्कुल। अब जल्दी से कॉपी कर लो सर, अगला प्रूफ भी समझा दो, उसके बाद ही एक साथ कॉपी करेंगे। एक बार रुक जाओ, इसमें डाउट होगा तो पूछ लेंगे थोड़ा। चलो भाई कर लो फिर। सर सेकंड प्रूफ क्या कहना चाहता है आपसे, प्रूव करो कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज इक्वल। जो अभी सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल होगी। सर ऐसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? बचपन में कांग्रेंसी नाम की कोई चीज पढ़ी है आपने? क्या क्या? कांग्रेंसी पढ़ा है बचपन में? क्या पढ़ा था? क्या करते हैं उसपे, दो ट्राइंगल्स को कांग्रेंट प्रूव करते हैं। अभी तो तुम बताओ। अभी बात सुनो, अगर मैं सिर्फ आपको ये फिगर दूं और आपको कांग्रेंसी प्रूफ करने के लिए बोलूं ट्राइंगल APO और AQO में, तो कैसे प्रूफ करोगे बताना? रेडियस हो जाएगी। रेडियस, ये भी रेडियस सर, मतलब ये रेडियस, ये रेडियस सर 90 डिग्री हो गया। सर, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, और AP इक्वल्स टू AQ हो गया, वही प्रूफ करना है आपको। सर ओए ओए ये तो नहीं होगा, ये आप नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। ये तो प्रूफ करना है नहीं ना सर कॉमन हो गया ना ओए। सर, ये कॉमन हो गया OA। प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? आरएचएस वाली है। आरएचएस वाली। जिन्हें तो कांग्रेंसी पहले से आता था उन्हें समझ आ गया होगा, जिन्हें नहीं आता वो आए किस लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ो अब, सुनो सर एक बार बताओ प्रूफ क्या करना है। एक कॉमन। अरे 90 वाले में सुनो गांव वालों, ओके कॉमन। जो अभी तक एक मिनट बताओ। कांग्रेंसी नाम की चीज से अनभिज्ञ थे, प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ AP इक्वल्स टू AQ, ये प्रूफ करना है। AP equals to AQ। हमने ट्राइंगल लिए APO एंड ट्राइंगल AQO, जिसमें हमने देखा कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है इस पे? एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q 90 डिग्री। सर OP इक्वल्स टू या फिर पहले लिख दो आप OA इक्वल्स टू OA कॉमन है, ठीक है सर। और क्या है? OP इक्वल्स टू OQ रेडियस। सर ये राइट एंगल, ये हाइपोटेनियस, ये साइड बाय RHS ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो क्या ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई? AP इक्वल्स टू AQ बाय CPCT, यही प्रूफ करना था हमें। OP equals to ये तो बहुत इजी था सर। और यही पूछा जाता है आपसे। सर OP equals to सर वो तो इंग्लिश है। हाँ वो तो इंग्लिश है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो बाकी तो कुछ नहीं है। सर सुनो, सुनो ना सर, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात भी सुन लो। तो देखना प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल्स टू AQ। सर कंस्ट्रक्शन क्या है, आपने OP OQ और OA ज्वाइन कर दिए। सर OP है कहाँ, ये रहा, OQ कहाँ है, ये रहा, OA कहाँ है, ये रहा, ये सब ज्वाइन कर दिए। सर ये प्रूफ क्या है, बेकार की इंग्लिश है, पढ़ लोगे समझ आ जाएगी, नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं मतलब लिख के तो आनी है। नंबर तो इसी के। सर जो आपने फर्स्ट थ्योरम प्रूव की थी ना कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, वहां से ये पॉइंट लिख दिया हमने। हाँ सिमिलरली OQ परपेंडिकुलर हो जाएगी AQ पे।
सर इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट पे ये परपेंडिकुलर बाय थ्योरम 1। सर कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे मैं लिख सकता हूँ? हाँ। मुझे कोई फांसी लगा देगा? नहीं सर। सर ओपीए और ओक्यूए ट्रायंगल लिया हमने। सर एक साइड थी, एक एंगल था, एक हाइपोटेन्यूज थी, तो आरएचएस से हमने क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट। तो ये क्या हो गया? सीपीसीटी से ये प्रूफ हो गया। सर सेकंड मेथड भी होता है? हाँ सेकंड मेथड भी होता है। तो सर क्या करना है उसका? सर करना ही नहीं है। बेस्ट मेथड है। जब आपने फर्स्ट समझ लिया, फर्स्ट आ गया, सेकंड क्यों करना है? हेंस प्रूव। सर एक मेथड तो होता नहीं, आप दो। सर चलो जल्दी कॉपी करो। टीचर एवर। हाँ सर हमने दो थ्योरम पढ़ ली। सर पहली क्या कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस पे? टेंजेंट पे। सर दूसरी क्या, अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। अब पढ़ते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब है जो क्वाड्रिलेटरल है उसके अंदर क्या है? एक सर्कल है। एज शोन इन फिगर। प्रूफ क्या करना है? ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस। सर ए बी का है ये रहा, डीसी का है ये रहा, इन दोनों को ऐड करो तो वो किसके इक्वल आने चाहिए? सी बी प्लस डी ए के। ये आपको प्रूफ करना है। सर कैसे करेंगे प्रूफ? हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। सर हमने टेंजेंट्स वाली प्रॉपर्टी सीखी है। अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो ये वाली टेंजेंट इसके इक्वल होगी। यस और नो? सर क्या मैं ऐसा लिख दूं कि सी क्यू इक्वल है किसके? सी आर के। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बी क्यू इक्वल है बीपी के? बी क्यू इक्वल टू बीपी। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एस ए इक्वल्स टू ए एस है एपी? एस ए इक्वल्स टू एपी। हाँ तीनों में। हाँ पूरी पूरी लिख थ्योरम लिखनी पड़ेगी। वो याद हो जाएगा। डीएस इक्वल्स टू डीपी डी आर लिख सकता हूँ? हाँ लिख दो लिख दो। डी एस इक्वल्स टू, सर गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये लो। डी एस इक्वल्स टू डी आर। सर गलत क्या लिखा था मैं समझा रहा हूँ आपको। आपसे पूछा क्या गया है? ए बी और सी डी। तो जब आप ऐसे बनाओगे ना तो ध्यान रखना कि इस फॉर्म में बनाओ कि राइट हैंड साइड ए बी बनाए या जो भी आपकी इसके पार्ट्स हो या फिर इसके पार्ट्स हो। सर क्यों ऐसा करना है? क्योंकि अब आपको क्या करना है? इन चारों को ऐड। सर समझ नहीं आया? ऊपर वाला स्टेप समझ आ गया था आपको कि ये टेंजेंट इसके इक्वल है, ये टेंजेंट इसके इक्वल है, ये टेंजेंट इसके इक्वल है और ये टेंजेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है। हाँ पार्ट्स में डिवाइड होता है ना। ए बी किस किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है? एपी और पीबी। सर चेक करना कि एपी और पीबी मैंने एक ही साइड लिखा है। अब चेक करना आपका दूसरी साइड कौन सी थी? सर डीसी। डीसी में क्या आ रहा है? डीआर और सीआर। चेक करना क्या मैंने सीआर और डीआर एक ही साइड लिखा है? अब मैं इन चारों को जब ऐड करूंगा तो क्या सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस एस ए प्लस डी एस, ये मेरा क्या है? एल एच एस इक्वल्स टू सी आर प्लस बीपी प्लस एपी प्लस डी आर हो जाएगा। क्या सही लिखा है मैंने? सर इन चारों को मैंने क्या कर दिया? ऐड। एल एच एस में, आर एच एस में। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। वो इक्वल है ना, वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ये भी आपने लिखा है। ऐड कर दिया मैंने चारों को। सी क्यू, सर सी क्यू और बी क्यू क्या बना रहा है? सी बी बना रहा है। एस ए और डी एस ये क्या बना रहा है? एडी। सर एपी और बीपी क्या बना रहा है? एपी और बीपी क्या बना रहा है? एबी प्लस सीआर और डीआर क्या बना रहा है? सीडी। सर यही प्रूफ करना था क्या? दिस इक्वल्स टू दिस। क्योंकि हमें पूरी पूरी लाइंस चाहिए थी ना, हमने तो पार्ट्स निकाले थे पहले। हो गया प्रूफ। खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ आया? सीडी देखने में आसान होता, लिखने में। हाँ लिखने में तो सी भी इस साइड है ना। मैंने एलएचएस उल्टे लिख दिए बस, और कुछ नहीं है। समझ आया क्वेश्चन? जब तक आपको क्वेश्चन समझ ना आए तब तक करना बेवकूफी है। तो एक बार जल्दी से क्वेश्चन नोट करो और आंसर देखो कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो दोबारा पूछ लो। हालांकि मुझे लगता है कि आप सबको समझ आ गया, आप इंटेलिजेंट हो। तो जल्दी से कॉपी करना। क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने? हाँ सर बिल्कुल।